45 आप लोग बंद कर दें। Praise the Lord. इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे और चेलों से मिले तो प्रभु यीशु मसीह ने भी पहला संबोधन यही दिया, तुम्हें शांति मिले, जिसे कहते हैं शालोम। जब भी विश्वासी लोग आपस में मिलते थे तो वो शालोम ही बोलते थे, और यहूदी लोग भी ऐसा ही करते थे। इजराइली मिलते लोग क्या बोलते हैं? शालोम, आप पर शांति हो, जिसे लोग कहते हैं सलाम, आप पर सलामती हो, शांति हो। इसी के शब्द हैं। तो मसीह भारतीय कलीसिया को सचमुच में शांति की जरूरत है, और हम सब लोगों को शांति की जरूरत है। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं पुनरुत्थान की सभा में। वैसे तो हमारे लिए हर पुनरुत्थान की सभा एक खास सभा है। चाहे हम वीक डेज में अगर कहीं घरों में मिलते हैं प्रार्थना करने के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए, तो वो भी हमारी एक बहुत बड़ी खास सभा होती है, क्योंकि सारी सभाएं यीशु मसीह से संबंधित है और यीशु मसीह हमारी जिंदगी में खास अहमियत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारी जिंदगी का खास अहमियत रखने वाला व्यक्ति है, और उससे जुड़ी हुई सारी बातें हमारे लिए अहमियत रखती हैं। आज हमारे यहाँ पास्टरल ऑर्डिनेशन की एक सभा है, और आप सब लोग उसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आप सब लोगों का स्वागत है कि एक यंग लड़के को पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए ऑर्डिनेट किया जाए। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप यदि इच्छुक हो तो आप लोग जो यहाँ बैठे और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने बच्चों को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए उत्साहित करें कि वो फुल टाइम सेवकाई के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें, तैयार हो कि मैं जिस प्रकार लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्रिकेटर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर या कुछ भी बनाने के लिए तैयार करते हैं, जैसे लोग अपने बच्चों को इंडियन आइडल में जाने के लिए उत्साहित करते हैं, हम मसीहों को अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी तैयार करने की आवश्यकता है। कोई और आगे करेगा नहीं हमारे अलावा। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना चाहता है, वो भी जरूर अपने आप को तैयार करें। या फिर आप अपने बच्चों को सलाह दे सकते हो फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं आना चाहते, तो वो एज ए वॉलंटियर वर्कर चर्च के साथ, चर्च के दर्शन मिशन विभाग के साथ काम कर सकते हैं। वॉलंटियर वर्कर का मतलब होता है कि अपना कमाना और सेवा करना, टाइम टू टाइम। जब उसके पास टाइम अवेलेबल हो तो वो सेवकाई के लिए, उस सेवकाई के लिए जिसके उसने वायदा किया है, वो यहाँ पर अवेलेबल हो उस टाइम में। वायदा करके यहाँ का कहीं और चले जाए, वो बात ठीक नहीं है। आपको अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा करें तो आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मैंने, मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों प्रार्थनाएं की हैं, हाथ रख रख के। जब ये सो जाते थे तो इनके ऊपर हाथ रख रख के प्रार्थना करता था मैं, सोए हुए बच्चों के लिए। जब इनको दूध पिलाया जाता था, गोद में उठा करके, तो एक एक दूध की बूंद के लिए प्रार्थना की जाती थी, प्रभु ये दूध की बूंद इसके अंदर तेरा लहू बन जाए, और ये दौड़ने लगे इसकी नसों, तू बन के दौड़ने लगे। तो प्रार्थनाएं आप भी करिए और परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। हमने गीत गाया था ना कि प्रार्थना करेंगे तो यीशु उत्तर देगा। और सचमुच स्पष्ट शब्दों में कही जाए बात, तो आज भी वैकेंसीज है, वैकेंसीज आज भी हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि पके हुए खेत तो तैयार है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। कोई भर्ती होना चाहता है तो जा सकता है यीशु मसीह के पास। सरकारों के पास भर्ती भी है, यीशु मसीह के पास भर्ती है आज। और कब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात बोली थी, और आज भी उसको वर्करों की जरूरत है। हालेलुया। इससे बड़ा, इससे बेहतरीन अधिकारी मैंने नहीं देखा। इसने 2000 साल पहले भर्ती ओपन की, और आज तक भर्ती को किसी ने बंद नहीं किया। ये भर्ती आज भी ओपन है, लेकिन मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आप लोगों को, पति पत्नियों को, जवान लड़कों को, लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई,
प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना बड़े आदर की बात है, बड़े सम्मान की बात है। अगर यीशु मसीह हमारे पाप, अधर्म, अपराध, गुनाहों को, हमारी अशुद्धता को आदर के साथ क्रूस पर ले सकता है, वो नहीं शर्माया हमसे, हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारी बदकारियों से अगर उसे झेप नहीं आई, तो उसका काम करते हुए या भीड़ में उसका नाम लेते हुए किस बात की शर्म, हमें किस बात की झेप। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, बच्चों को भी आप प्रार्थना करें। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मुझसे कहा है पर्सनली कि पास्टर साहब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा 12वीं पास करके बाइबल कॉलेज जाए। तो मैंने उनको ये बोला कि आप प्रार्थना करो इसे 12वीं पास करो, वो यहाँ सेवा करेगा या यहाँ से बाहर जाके कहीं और सेवा करेगा, ये बात की है, लेकिन आप उसे तैयार करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एक सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट बन सके। सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट वो बन सके, इसके लिए आप तैयार करें बच्चों को, जरूरी है। बाइबल में लिखा कि लड़के को शिक्षा, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर तू चाहता है कि वो चले। हमने कोई भी दूसरा प्रोग्राम बच्चों के बारे में नहीं सोचा आपने, और मैंने अपने बच्चों के लिए उनकी होश में भी ले रही होगी ये वाली बात, शायद उनके होश में आने से पहले इनके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों के ताले बंद कर दिए थे कि इनको लाइफ टाइम दोनों को सरकारी और प्राइवेट काम कभी नहीं मिलना चाहिए जिंदगी में। हाँ, लेकिन आप इनके लिए सेवकाई के सारे रास्ते खोल के रखो। सेवकाई के कोई भी रास्ते इनके लिए बंद नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना चुनाव था अपने बच्चों के लिए जो मैंने किया। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि बच्चों का वो बनाओ डोमिसाइल आके को नौकरी मिले। मेरा उससे नौकरी मिलती है क्या? वो जरूर, वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा हमारे घर में। जिन जिन चीजों से नौकरी मिलती है वो बिल्कुल नहीं होगी हमारे घर के अंदर चीजें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम कौन करेगा? किसी किसी की बुलाहट होती है नौकरी करते हुए, सेवा करते हुए, किसी किसी की होती है फुल टाइम सब कुछ छोड़कर, जाल और कश्ती छोड़ दी वो चले गए प्रभु के पास। लेकिन परमेश्वर दोनों सेवकों का बराबर आदर करता है, क्योंकि दोनों उसकी सेवा में लगे हैं। तो जिस अभिषेक लाठर का आज पास्टर ऑर्डिनेशन है, उसके लिए या भविष्य में जो लोग सेवकाई में आना चाहते हैं, जो बच्चे सेवा में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरे पास बताने के लिए केवल 3 बातें हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे ऑर्डिनेशन की सर्विस में जाएंगे। इससे पहले कि वो बातें मैं शुरू कर, एक स्पेशल गीत गाया जाएगा हमारे बीच में जो ऑर्डिनेशन से संबंधित है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से संबंधित है, उसके पीछे जाने से संबंधित है। आप भी और मैं भी धीरज से बैठ के उस गीत को सुने कि प्रभु का गीत हमसे क्या बात करता है। मैं चाहूंगा कि गीत गाने वाले लोग सामने आ जाए प्लीज।
यीशु के पीछे कौन हो लेता। लास्ट की लाइन में गया कि अभी मैं हूं तैयार। जो भी तैयार है प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर बनने के लिए, उसके वर्कर बनने के लिए, उसके को वर्कर बनने के लिए, बड़ी बड़ी चीजों की, बड़ी बड़ी सभाओं का संचालन करने के लिए उसके साथ है, यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह जब ऊंचे पर चलेगा तो वो अपने लोगों को नीचे नहीं रहने देता, वो उनको अपने साथ ऊपर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेरे पास 3 बातें हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से। पास्टर ऑर्डिनेशन के विषय में, खास करके अभिषेक लाठर, जो कि एक हमारे यहाँ चर्च में फ्यूचर यंग पास्टर हैं। हम सब लोगों ने उसे बचपन से देखा है। मैंने और मेरी वाइफ ने उसको पैदाइश से ही देखा है। ये कहा जाए कि उसकी पैदाइश से पहले भी हमने उसको देखा है। ईमानदारी की बात, कॉन्फिडेंशियली मैं ऐसा बोला करता था कि ये बेटा है जो परमेश्वर ने दिया है, और जैसा मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने वैसा ही काम किया। मैं प्रभु कि मुझे बेटा चाहिए, पहला इसका नाम अभिषेक रखूंगा, इसके बाद आप शिफा को भेजना। बिल्कुल सेम ऐसे किस बात होती थी। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चों के समय पे मिस हैपनिंग नहीं हुई। एक के बाद एक आते रहे, मतलब तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कि कहा जाए कि वही एक हुआ उसके बाद बड़ी तकलीफ है, कुछ तकलीफ नहीं हुई। जो मैं कर रहा था ये मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। जब शिफा पैदा हुई तो मैं उसको अपनी गोद में दूध पिला रहा था, बहुत छोटी थी। दूध पिलाते पिलाते एक बात मेरे मन में आई कि मैं इसे तैयार कर रहा हूं, अपने हाथ से एक आग की भट्टी में डाल लेते थे। मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इज नॉट, ये बहुत आसान चीज नहीं है और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा था। मैं दूध पिला रहा था, पिलाते पिलाते आंख में आंसू आ गए। जरा सी बच्ची को मैं तैयार करूंगा, पाल पोस करके जवान करूंगा इसे। लोग सोचते शादी ब्याह के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए। मैंने इसलिए पैदा किया और मैं इसलिए इनको पाला पोसा। पाल पोस के मैं शिफा को जवान करूंगा और इसे अपने हाथ से मिनिस्ट्री की, सेवकाई की आग की भट्टी में छोड़ दूंगा कि जॉब करो। हाँ, अभिषेक के लिए भी ये विचार आते थे मन में। तो मैं मतलब बड़ा अजीब सा बात, अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता था इस बात का, इसका मूल्य क्या है। जब मैं विश्वास में नया नया आया और एक लंबा समय मेरा हो गया, जब मैं बाइबल पढ़ता था, बाइबल को जब मैं समझने लगा, जब मूसा ने हारून का अभिषेक किया, जब मूसा ने हारून का अभिषेक किया तो ये कहा गया कि हारून से कहना कि ये याजक पद उसकी पीढ़ी में पीढ़ी पीढ़ी के लिए है, ये उसके घर में। उसी वक्त मैंने इस बात को लिया, कहा कि प्रभु ये मेरी पीढ़ियों के लिए है। मैं रहूंगा मेरे बाद मेरे बच्चे रहे ना रहे, लेकिन हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ियों में आपकी सेवकाई करने वाले लगातार पैदा होते रहे, लगातार पैदा होते रहे। आप पीढ़ियों के परमेश्वर हैं। परमेश्वर क्या है? पीढ़ियों का परमेश्वर। अगर आप पीढ़ियों के परमेश्वर है तो फिर इस पीढ़ी को आप किसी बात के लिए रखना, बस जब तक आप नहीं आते तब तक यहां से फुल टाइम वर्कर निकलते रहे। अगर गलती से हमारी पीढ़ियों में, हमारी वंशावली में कोई वॉलेंटियर वर्कर बनने की कोशिश करता तो आप उसे बनने मत देना, क्योंकि ये याजकीय आदर का पद, इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि ये याजकीय आदर का पद कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता जब तक यहोवा उसे किसी को ना दे। लेकिन ऐसे पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अपने आप भी लिया जा सकता है और परमेश्वर के समय का इंतजार भी किया जा सकता है कि परमेश्वर उसे मुझे दे। आपको हमें बहुत होशियार होने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों से घरों में बात जरूर करिएगा। जरूरी नहीं कि वो सेवा में आए। अगर वो एक अच्छा मसीह डिसाइपल बनता है, मसीह शिष्य भी बनता है, तो भी वो किसी एक मसीह सेवक से कम नहीं होगा। हर एक मसीह विश्वासी जो यहाँ है, हर एक को सेवा के लिए ही बुलाया गया है। हम में से हर एक यहाँ पे जितने बैठे सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा की।
जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें लोगों को बताता है, वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। नौकरियों में, अपने काम की जगह पे, काम धंधे की जगह जो भी आपकी है, वहां पे मेरे साथ देखें आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 17 पद। ये मेरा बेस वर्ड है जो मैं अपने पास से अभिषेक के पास ट्रांसफर करना चाहता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। ये मेरी लाइफ का बेस वर्ड है जिसमें मैं खड़ा हूं। अभिषेक का ध्यान से सुने। जहां आप खड़े हैं, आपके पास में कोई पाँव के नीचे कोई जगह है, बेस है। ये मेरा बेस वर्ड है। बहुत साल पहले मुझे होली स्पिरिट ने आपको समझाया था कि इसे बेस बनाओ अपनी लाइफ का, अपनी मिनिस्ट्री का। यहां लिखा है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। ये उससे संबंधित है कि जब लोग परमेश्वर के आराधनालय में भेड़ बकरियों को बेचने का काम कर रहे थे, तीतर कबूतर जो बलि चढ़ाई जाती थी उसको बेचने का काम करते व्यापारी वहां पर थे। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आत्मिक मंदिर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और मैं दुनिया के किसी भी नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर, प्रचारक, बाइबल थियोलॉजियन से बात कर सकता हूं कि यहां उसके बारे में कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि यहां बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा, हम लोग पढ़ते हैं कि लोग मंदिर में व्यापार कर रहे थे और यीशु मसीह ने अपने पिता के घर को डाकुओं की खोना बनने देने के लिए, व्यापार का घर ना बनने देने के लिए लिखा कि व्यापारियों की कुर्सियां उलट दी। यह आत्मिक मंदिर के बारे में बात नहीं हो रही, सचमुच में बिल्डिंग वाले चर्च की बात हो रही है। बिल्कुल बाइबल पढ़ते समय आप कंफ्यूज मत हो। हमेशा हर बात को आत्मिक रीति से ही ना समझने की प्रयास करना, कहीं धोखा ना खा जाए। अभिषेक, जब भी कभी तुम्हारे पास चर्च बिल्डिंग होगी, चर्च बिल्डिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई उद्यम मचता तो सबसे पहला विरोध तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। एक पासवान का फुल टाइम वर्कर को रखा किस लिए अपने घर में? आप अपने घर में सर्वेंट क्यों रखते हैं? कि आपका काम करे। अगर आपका काम नहीं कर रहा तो आप इसे क्या कहेंगे? हिसाब किताब करो और अगले महीने से मत आना। जो पास्टर, प्रचारक, बिलीवर, मिनिस्टर यह सोचता है कि नहीं लोग नाराज हो जाएंगे, इट मींस ही इज नॉट ट्रू सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता यीशु मसीह का, और ना ही वो बिलीवर सच्चा बिलीवर हो सकता है जो घर के अंदर, यहोवा के घर के अंदर धमाचौकड़ी मस्ती हो और कुछ ना बोलता हो। ऐसी स्पिरिचुअलिटी बाइबल में कहीं नहीं लिखी। याजक लोग तो तलवार निकाल के सामने आ जाते थे, राजाओं का विरोध किया उन्होंने, बादशाहों के सामने आए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी पे चढ़ने की, क्योंकि यहां केवल याजक चढ़ते हैं, राजा नहीं चढ़ते। और वो अपनी जान खतरे में रख करके या तो राजा को मार डालता था या कैद करवा देता या वहां से निकलवा देता था, हटा लो यहां से। तो अभिषेक तुम्हारे लिए ये बेस वर्ड मैं अपने पास से ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा बेस वर्ड रहा है। इसी पे खड़ा रहा मैं हमेशा, इसी पे मेरी सेवकाई खड़ी रही। मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि यहोवा के घर में धमाल नहीं मचना चाहिए, हुड़दंग नहीं मचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात प्रभु यीशु मसीह की तरफ से होली स्पिरिट के द्वारा मुझ तक पहुंचाई गई, और मैंने आप सबके सामने अभिषेक में तुझे पहुंचा रहा हूं ये बात, कि इस बात को लाइफ टाइम याद रखना कि यहोवा तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इसको मेंटेन करके रखना, इसको ठीक ढंग से बनाना, बढ़िया सेटअप करके रखना। गाने बजाने वालों का, आराधना करने वालों का, उठने बैठने वालों का, आने जाने वालों का, सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए। डिसऑर्डर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अंदर ये धारणा होनी चाहिए, उसके अंदर ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए कि यहोवा तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी, मैं खराब नहीं करने दूंगा किसी को इसे, क्योंकि मैं जीता हूं तेरे लिए और मैं मरूंगा भी। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 17 पद। अभिषेक याद रखना लाइफ टाइम। और जो बच्चे या जो लोग सेवा में आना चाहते हैं वो भी इस बात को याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। और जो लोग मुझे दूर दराज बैठ करके देख रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, हमारी आज की संडे सर्विस पास्टर ऑर्डिनेशन की सर्विस है, लेकिन ये एक बिलीवर के लिए भी है। एक नॉर्मल विश्वासी को भी इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए अपने फेथ में और प्रभु के पक्ष में। यहोवा का पक्ष हमेशा करिए आप,
क्योंकि हम किसी इंसान का पक्ष करने के लिए यहाँ नहीं है। जिसका पक्ष करोगे कोई छोड़ के भागेगा आपको एक दिन। यहोवा का पक्ष करिए, कभी छोड़ के नहीं भागेगा, है ना? कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है कि तेरे बाल पकने तक, जब मेरे काले बाल थे, बिल्कुल गच काले बाल थे, तब उसने ये बात कही थी कि तेरे बाल पकने तक, तेरे पूरे बुढ़ापे में भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मैंने आज तक 50 साल का मैं हो गया हूं। 2 मार्च को बधाई हो। मेरे 50 साल हुए। 1972 2 मार्च 1972 की मेरी पैदाइश है। मैं अपनी वाइफ का बर्थडे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप आइडिया लगाओ उसकी एज कितनी है। उसकी एज मुझसे 6 महीने छोटी है। उसका बर्थडे आता है 18 अगस्त 1972। एक ही साल की पैदाइश है, एक ही साल की। मैं 6 महीने बड़ा इससे, ये मेरे लिए खुशी की बात है। एडम केम फर्स्ट। तो तेरे घर की धूल मुझे खा जाए। खा जाने का मतलब ये नहीं कि वो दांतों से चबाएगा, धूल में रहता है आदमी। खून जमा कर लेना अपने अंदर अभिषेक, क्योंकि ये सेवकाई में खून जलाना पड़ता है। इस सेवकाई की रौनक, पास्टोरल मिनिस्ट्री की रौनक खून जला करके होती है, नहीं तो मुश्किल में हो जाएगी बात। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मेरा पसंदीदा वर्ड है 11वां पद। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 11। ये मेरी लाइफ है, ये है मेरा जीवन। एक सेवक का, एक पास्टर का जीवन जो यीशु मसीह से ट्रांसफर होकर के एक पास्टर में आया, और फिर वो उससे ट्रांसफर होकर के दूसरे पास्टर्स मिनिस्टर्स में चला जाएगा। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 11वीं आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह है मेरी मिनिस्ट्री, सेवकाई। पास्टर की सेवकाई ये होना चाहिए, भेड़ों के लिए अपना प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, मर जाने तक, मर जाने तक। मैं यरीमिया की किताब में पढ़ रहा था 2 दिन पहले, ऐसे ही अपने लिए पढ़ रहा था। कुछ पढ़ते पढ़ते एक रेफरेंस मेरे पास सामने आया, और भविष्यद्वक्ता कहता है कि और हे परमेश्वर यहोवा, मैंने जल्दबाजी में आकर के चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। मैंने जल्दबाजी में आकर के, किसी चीज के प्रेशर में आकर के, किसी भी बात के दबाव में आकर के मैंने चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। मैं तकलीफ उठाता रहा, मैं दुख सहता रहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा और चरवाही का काम करता रहा। सुन रहा है? यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह से अच्छा चरवाहा कोई नहीं। अगर कोई यीशु मसीह के समान अच्छा चरवाहा बनना चाहता है तो उसको यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श नहीं बना और किसी और को आदर्श बना लिया तो नुकसान उठाने के 101% चांसेस हैं। तीसरा और लास्ट वर्स जो मुझे बहुत पसंद है, कैरेक्टर के लिए, एटीट्यूड के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, जिंदगी जीने के लिए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 आयत। यह है टारगेट एक पास्टर का। 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 4। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 आयत। 2 Timothy chapter 2 verse 4. This is the lifetime target for you.
ये जीवन भर का उद्देश्य होना चाहिए एक फुल टाइम वर्कर का, एक क्रिश्चियन डिसाइपल का, एक मिनिस्टर का, एक सेवक का। लिखा है यहां पे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, तो तुम लड़ाई पर जाओगे सेवकाई की, अभिषेक। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। प्रभु यीशु मसीह को जिसने तुम्हें भर्ती किया है अपनी सेना में, यहोवा परमेश्वर ने, उसको खुश करने की फिराक में रहो, नॉट टू द कांग्रीगेशन। संसार को खुश करने की, चर्च को खुश करने की, परिवार के घर के लोगों को खुश करने की, देश दुनिया के लोगों को खुश करने की, उच्च अधिकारियों को खुश करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा नहीं। यीशु मसीह से ज्यादा नहीं, चापलूसी समझ में ना आने लगे, फिर ऐसा लगेगा कि चापलूसी कर रहा है। लेकिन एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, एक फुल टाइम वर्कर को जो जा रहा है, उसकी लाइफ का टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने आप को, इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार में नहीं फंसाता। क्या बात है। मेरी बाइबल के फर्स्ट पेज पे ही ये बात वर्ष लिखी है मैंने, 2:17 यूहन्ना कि तेरे घर की मुझे खा जाएगी, और ये वाली कि जब योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने आप को संसार में नहीं फंसाता। ये लिखी बहुत पहले लिखी थी। मैं अक्सर अपनी बाइबल के फ्रंट पेज पे ये चीजें लिखता हूं ताकि ये मुझे याद रहे। मैंने लिखा है कि हे यहोवा तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। मसीह यीशु का अच्छा योद्धा अपने आप को संसार में कभी नहीं फंसता। जो अच्छा योद्धा होगा वो कभी अपने आप को सांसारिक लालसाओं, अभिलाषाओं में, सांसारिक लोभ लालच में, सांसारिक अट्रैक्शन में कभी नहीं फंसाता। और याद रखें कि अट्रैक्शन आपके लाइफ टाइम आपको फॉलो करता रहेगा। अट्रैक्शन लाइफ टाइम, संसार का अट्रैक्शन आपको लाइफ टाइम फॉलो करेगा। एक नॉर्मल बिलीवर को शैतान उसकी मौत के दिन तक फॉलो करता रहता है ताकि ये उम्र के किसी पड़ाव में जाकर के जरा सी बात से यीशु मसीह से नाराज होकर उसका इनकार कर दे, अब फिर मैं से कब जानूंगा, जब तक जिएगा तो जब तक जीऊंगा मैं, ये चीजें बनी रहेंगी। लेकिन आपको मुझे हमेशा चुनाव करना है यीशु मसीह का। तो मेरी तरफ से ये 3 चीजें जो मुझे पहुंचाई गई परमेश्वर के द्वारा से, वही मैंने 3 बातें तुम्हें पहुंचा दी। और इसके अलावा भी इस पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे डायरेक्शंस, बहुत सारे सलाहें हैं जीवन को जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो अब हम लोग ऑर्डिनेशन की आगे की सर्विस में आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अभिषेक यहाँ आगे आकर के अपना डिक्लेरेशन दे और कलीसिया और परमेश्वर इस बात को सुन ले। ये मेरा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। मैं अभिषेक कुमार लाठर त्रिएक परमेश्वर के सम्मुख कलीसिया की उपस्थिति में इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं कलीसियाई पासबानी की जिम्मेवारी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाऊंगा। महान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा व उसके मन मिजाज में होकर ही प्रभु की भेड़ों की देखभाल ईमानदारी, वफादारी व खराई से करूंगा। अब मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। I, Abhishek Kumar Lathar, before the triune God and in the presence of the church, hereby declare that I take on the responsibility of the church with all honesty and faithfulness. I take on the responsibility to care for and protect the sheep of Christ in His Spirit and the way He protected His flock with all honesty and faithfulness. So people, Jai Masihi. थैंक यू। इस डिक्लेरेशन की बहुत सख्त जरूरत थी, मेरे सामने भी, आपके सामने भी और खुदा के सामने भी, क्योंकि जितनी बातें यहाँ से बोली जा रही हैं वो सारी बातें परमेश्वर सुन भी रहा है और देख भी रहा है। और डिक्लेरेशन देने वाले व्यक्ति से भी वो बातों का हिसाब देगा और हमसे भी बातों का हिसाब देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। मैं चाहूंगा कि
अभिषेक यहाँ आ जाए घुटनों पे, और भाई सोमदत्त, अर्जुन भाई और अविनाश यहाँ आ जाए इस साइड में, घुटनों पे आ जाएगा। आप इधर राजेश भाई, ब्रिजपाल भाई भी आ जाए सामने प्लीज। राम सिंह जी और पीयूष भाई भी आप भी आ जाए प्लीज। इस वक्त में आप हो जाइए टेबल के पास। ब्रिजपाल भाई आप उधर आइए। राम सिंह जी आइए आप प्लीज अविनाश के पास। हाँ उधर। ये सारी बातें जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मुझे परमेश्वर ने बिल्कुल एज इट इज बताई थी, बात ऐसे ही समझाया था। मैं 8 फरवरी को प्रार्थना कर रहा था अपनी सुबह सुबह, तो उस प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा ने एक बात मुझसे कही कि अभिषेक को पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए ऑर्डिनेट करो, उसे ऑर्डिनेट करो। तो मैं रुका और बात करने लगा परमेश्वर की आत्मा के साथ। मैंने क्या कहा कि ऑर्डिनेशन बिना लीडरशिप के नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां अभी लीडरशिप नहीं है। प्रभु ने मुझसे कहा कि इन लोगों को ले लो, सोमदत्त को, अर्जुन को, अविनाश को, राजेश को, ब्रिजपाल को। 2 नाम परमेश्वर ने मुझे बाद में सुझाया। ये लोग बाद में आए, मेरी प्रार्थना करता रहा, बाद में लोग आते रहे। पीयूष भंडारी और भाई राम सिंह को, दोनों को पंचायती आदमी करके ले लो कलीसिया की तरफ से, कि ये भी उसमें शामिल थे कि हमारे सामने ये काम हुआ है। तो मैं परमेश्वर का सेवक, एक ऑडियंट रेवरेंड होने के नाते अभिषेक को इस कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ऑर्डिनेट करता हूं, ऑर्डिनेट पास्टर के रूप में। अब से ये जवान पास्टर जो हमारी कलीसिया का है, ये कलीसिया इस सारे कामों को कर सकेगा, हैचिंग, मैचिंग एंड डिस्पैचिंग, मौत, मिट्टी, बिया, शादी, होली कम्युनियन, चाइल्ड डेडिकेशन, या और भी जितनी चर्च की सर्विस रहती हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख कलीसिया की जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, उन सबको ये कलीसिया की तरफ से अथॉराइज्ड है करने के लिए। ये बात मैं डिक्लेयर करता हूं, और सब लोगों की उपस्थिति में, सबके सामने मैं इस जवान को तेल के रूप में यीशु मसीह के इस लहू को डाल करके मैं इसे ऑर्डिनेट करता हूं, और मैं ये बात को कहता हूं कि अब से ये जवान अभिषेक लाठर कलीसिया में पासबानी की सेवकाई के लिए अपॉइंट किया जाता है। पास्टरल वर्क के लिए जितने भी काम है, जितनी कार्रवाइयां एक पास्टर को करनी होती हैं, उन सब के लिए भी ये ऑर्डिनेट किया जाता है कि ये कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों की चरवाही करे, और जितने भी नियम, कायदे, कानून, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं कलीसिया की, जो जरूरतें होती हैं, उन सबको ये पासवान होने के रूप में पूरा करता रहे। आइए हम सब लोग अपने अपने हाथ को वहीं से बढ़ाएं इसकी तरफ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ये अवसर दिया, ये समय आज आप ले आए 24 साल के बाद, और ये वही बच्चा है प्रभु जिसे आपसे मांगा गया, आपके सामने जिसे लाया गया, और आज इसे आपकी सेवकाई में आपके लिए सौंप दिया गया। कलीसिया भी इस बात को जानती है, आप भी जानते हैं कि कब से ये प्रभु कलीसिया में सेवकाई में इन्वॉल्व रहा है। आप इसे ब्लेस करें, इसे ले, इस्तेमाल करें, और इसे एक ऑर्डिनेट
पास्टर के रूप में आप यूज करें। पास्टर मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी आप इसे गुण सिखाएं, तौर तरीके सिखाएं, और ये ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता, सच्चाई, खराई के साथ इस काम को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में मैं इसे कलीसिया के सामने और त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में एक ऑर्डिनेंट रेवरेंड होने के नाते मैं इस जवान पास्टर को ऑर्डिनेट करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज प्रभु भोज की रस्म भी अदा की जाएगी। अब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, बैप्टिज्म लिए हुए लोग, वो प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। और आप सब लोग अपने अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे कि आप इस मेज में शामिल हों और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता चाहे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मेज के लिए जो आप